हमारा जन्म ओबरा थाना के जी मरियमा ग्राम में हुआ। जनता ने नेताजी नेताजी कह करके नेता बना दिया। सोचे कि कुछ नाम भी कमाना चाहिए। जी पैसा तो बहुत लोग के पास है, कुछ नाम भी कमाना चाहिए। राष्ट्रीय जनता दल के वोटर सपोर्टर्स आप लोग थे। जी उसी पार्टी में थे जी उस समय। इतना मैंने लार्ज स्केल पर भाजपा नहीं था, चाहे ये था, वो राजदे और कांग्रेस ही सब था जी। लेकिन 10 साल के बाद राजद का परचम जी सत्यनारायण यादव जी ने लहराया जी। और आज तक वहां लहर रहा है। मतलब मतलब बिहार में सफाया हो गया था लालू जी का जी। लेकिन 22 सीट का 23 सीट आया था जी। उसमें हम 1 सीट। तो आप 2004 में विधायक बने वहाँ, फिर उसके बाद 2005 हाँ वो भंग हो गया। कुछ महत्वपूर्ण कार्यों की अगर बात की जाए बहुत 5 काम, वर्षों में तो बहुत। क्या तो लोग कहता था कि संत पदारथ के बाद दूसरा सत्यनारायण आए। मैंने वहां घोषणा तुरंत बल्कि किया कि अब चुनाव में नहीं लड़ूंगा, लड़ेंगे तो पार्लियामेंट लड़ेंगे, इसलिए ओबरा अब नहीं जाएगा। हाँ। तो कारण क्या समझते हैं दोबारा चुनाव हार जाता तो हार जीत होते रहता है। बहुत तकलीफ होती होगी जब ऐसे छोटे वोट से कोई हार जाता है, तो लगता है मतलब। हाँ सबसे ज्यादा 2014 में आपने हाँ, प्लान कर दिया। लालू जी बोले कि टिकट देंगे लेकिन वो बेच दिए। और इसके बाद फिर हमने भाजपा को ज्वाइन किया जो देश हित में काम कर रहा था, मोदी जी का परचम लहरा रहा था। कितने वोट आए थे उस टाइम में लोकसभा चुनाव जब आप लड़े तो? चौथा पोजीशन था, ये याद है। लेकिन हमारा मकसद था लालू जी को सबक सिखाना, हमने सिखा दिया। भूपेंद्र जी के जीतने में आपका श्रेय हो या ना हो, हाँ। लेकिन लालू प्रसाद की पार्टी को हराने में आपने श्रेय हाँ, दिया। मान का बदला हाँ लिया। भारतीय जनता पार्टी के साथ कैसे कनेक्टिविटी में कैसे आए? मतलब भारतीय जनता पार्टी का सिद्धांत से प्रभावित। लालू जी के यहाँ लालू जी के बेटा ही मुख्यमंत्री होगा, उनका बेटी ही मुख्यमंत्री होगी, उनका परिवार ही नेता होगा। लेकिन भारतीय जनता पार्टी में कोई हो सकता है। अगर अपने अपने समाज को नेता बनाना है तो भाजपा को वोट दो, और खाली लालू जी के परिवार को अगर बनाना है तो राजद को वोट दो। यादव समाज में फर्क पड़ता है? वैसा अब नहीं है कि यादव सिर्फ लालू यादव का बनिहार है। राजनीति में अपने प्रेरणा स्रोत आप किसे मानते हैं? इतने बड़े नेता हैं, सब भाई प्रेरणा के स्रोत। कुछ महत्वपूर्ण कार्यों पे अगर प्रकाश डालें। ऐतिहासिक 56 रोड बनवाने का 1.5 साल के अंदर काम। चुनाव आ रहा है, दावेदारी तैयारी फिर से है? हाँ दावेदारी है। क्या मुद्दा क्या रहने वाला है इस बार? तो कई एक योजना है जो हमारे जेहन में है। मुद्दा बनाएंगे इसको इस बार? एकदम विकास ही मुद्दा होगा। विकास के नाम पर हम लोग चुनाव लड़ेंगे। अब तेजस्वी जी कहते हैं कि हमने इतना नौकरी दिया, कहते हैं ना जी। जब तेजस्वी और लालू जी नौकरी दिया है तो घोटाला में फंस गया है। ये 5 लाख में एको घोटाला नहीं हुआ, एक मतलब वो नौकरी नहीं दिया। इसलिए विकास पर, बेरोजगारी पर, रोजगार पर भी सब मुद्दा होगा। मंत्री कभी इधर कभी उधर, कैसे देखते हैं पूरे 5 वर्ष? हाँ, अब तो मान लिया कि अब उधर गए थे तो उधर तो अपना जोलिए भरे वाला ना है, वही चलते ना भागे। पलटू राम बोला जाता है उनको, आप लोग कैसे देखते हैं? आज पलटू राम कर रहे हैं, पलटूरे राम के ना बुलाने के लिए आज वो लोग ललायित है। आज चल जाएंगे ना तो अंकल हो जाए। मतलब यहाँ के विकास की अगर बात की जाए 5 वर्षों में क्या कुछ हुआ? तो आप जनता से जा करके पूछिए क्या कहते हैं। 5 वर्ष के कार्यकाल को आप नंबर नहीं देते हैं, क्रेडिट नहीं देते हैं विधायक? जन तो नहीं दे रही है। तब मुख्यमंत्री जी का स्वास्थ्य महत्वपूर्ण मुद्दा बना रहे हैं ये लोग, कैसे देखते हैं? इस एज में भी नीतीश कुमार और 300 जिला का दौरा और लगातार किया, जबकि तेजस्वी जी हर जगह हर जिले में दौरा नहीं किए। जवान है, कमर में दर्द हो जा रहा है, लेकिन नीतीश कुमार के कमर में दर्द नहीं हो रहा है। तो कैसे हम माने कि से उनका स्वास्थ्य गड़बड़ है? कुछ वीडियो वायरल हो रहा है, राष्ट्रगान के समय में कुछ इशारे कर रहे हैं। कितना दिमाग उन लोग का गिरा हुआ। नीतीश कुमार के बेटे निशांत कुमार जी की भी राजनीति में एंट्री की चर्चा हो रही है, आप लोग कैसे देखते हैं? लेकिन मेरा मानना है कि नीतीश कुमार असली कर्पूरी ठाकुर के वारिस हैं। अपने जिंदगी में न कर्पूरी जी लाए न नीतीश जी लाए। और लालू जी अपन घरों बनाए, अपन लड़कों के बनाए, अपन लड़कियों के बनाए, अपन सालों के बनाए, अपन सबसे बनाए। तो कैसे कर्पूरी ठाकुर के पद चिन्ह पर चल रहे हैं आप? कैसे समाजवादी हैं? ना आप कर्पूरी ठाकुर के वारिस हैं और ना उनके पद चिन्हों पर चलने वाले व्यक्ति हैं, ना आज समाजवादी हैं, बल्कि आप परिवारवादी हैं। एनडीए गठबंधन में सब कुछ ठीक चल रहा है? ये सब टॉप लेवल का चीज है, सब ठीक ठाक रहेगा। मुख्यमंत्री हो तो चिराग पासवान की तरह
तो कैसे देखेंगे? जब नेता कह रहा है कि नीतीश जी मुख्यमंत्री होंगे तो जनता और हम लोग जैसे डिबेटर कहने वाला उससे क्या अंतर पड़ता है? जन स्वराज, प्रशांत किशोर कितना फर्क डाल रहे हैं चुनाव में? 1000 पार्टियां हैं, अभी कई गो पार्टी है, तो लेकिन मुख्य मुकाबला एनडीए भरसक इंडिया होगा। राष्ट्रीय मुद्दों का कितना असर दिख रहा है? राष्ट्रीय मुद्दा का कोई खास एथी नहीं रहेगा। जनमानस में जरूर है कि मोदी जी ने अच्छा काम किया, लेकिन वही राहुल गांधी जी अपोजिशन में कुछ सवाल पूछ रहे अरे हैं उनसे। ये सब काजनी कैसन दिमाग है, तो जा करके अब वहीं पाकिस्तान की बात करेगा, चाइना की बात करेगा। भाजपा के हिंदू मुस्लिम ध्रुवीकरण या ये हिंदुस्तान पाकिस्तान जैसे मुद्दे ऐसे जो बनाए जा रहे हैं, उसी का परिणाम ये ऐसा है। भगवान राम को भी एगो का कह न दिया था कि फलाना इनमें ऐब है, हैं? भगवान राम को भी। तो आज मोदी जी तो राम से नीची न है। वक्फ संशोधन बिल, उसको लेकर के भी काफी हाय तौबा है। डेहरी ऑनसन में तो समझ लीजिए कि से कोई होकर प्रभावे नहीं, मतलब वक्फ संशोधन बिल का बहुत ज्यादा असर चुनाव पे कुछ नहीं फायदा होने जा रहा है। आपकी अपनी क्षेत्रीय जनता से आपके अपने संकल्प और अपने वादे क्या हैं इस चुनाव में? बहुत से काम है। नमस्कार, एक बार फिर से स्वागत है आपका बिहार विधानसभा इलेक्शन ब्लूप्रिंट 2025। मैं हूं अविनाश राज सिंह और आप देख रहे हैं चुनावों पर हमारा खास कार्यक्रम परिचय पत्र। आज हमारे साथ इस खास बातचीत करने के लिए उपस्थित हैं 212 नंबर विधानसभा डेहरी ऑन सोन से और ओबरा से पूर्व विधायक रहे भारतीय जनता पार्टी से सत्यनारायण सिंह जी। आज हम सत्यनारायण सिंह जी से बातचीत करेंगे, उनका जीवन परिचय रिकॉर्ड करेंगे, आपके समक्ष रखेंगे। तो चलिए कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं। सत्यनारायण सिंह जी, बहुत बहुत नमस्कार और बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे कार्यक्रम में। धन्यवाद जी, धन्यवाद। हमारे कार्यक्रम का पहला सवाल आता है अपना परिचय अपनी जुबानी। इस सवाल के तहत हम आपके जीवन का परिचय जानना चाहते हैं। आपका जन्म कहाँ हुआ, प्रारंभिक पढ़ाई लिखाई कहाँ से हुई, आप अपने नाम के आगे इंजीनियर लगाते हैं तो हायर एजुकेशन कैसे, स्कूल कॉलेज की बातें हम मतलब आपके पर्सनल जीवन को जानना चाहते हैं इस माध्यम से। ये इसके पीछे एक छोटी सी हमारी मोटिव है कि सोसाइटी में एक गलत मैसेजिंग या एक तरह की नैरेटिव जो लोग बात करते हैं, अगर आपसे डायरेक्ट बात नहीं कर रहे हैं तो आपके विषय में अगर उनको जानना हो, किसी थर्ड पर्सन ने कुछ कह दिया तो वो बातें जाती है। तो हम चाहते हैं कि एक वो नैरेटिव जो आपके द्वारा नैरेट किया गया हो, जो सच हो, जो कहानी बिल्कुल सच्ची हो, पुख्ती हो, वो पब्लिक के सामने लाया जाए। ऐसे में अगर हम आपका जीवन परिचय जानना चाहें आपकी जुबान से, तो कहाँ आपका जन्म हुआ, कैसे आपकी प्रारंभिक परवरिश हुई, प्रारंभिक पढ़ाई लिखाई कहाँ हुई, हायर एजुकेशन के लिए कहाँ आगे गए, व्यवसाय कैसे हुआ, कैसे राजनीति में आए, कैसे आज यहाँ तक पहुँचे हैं। तो शुरुआत से थोड़े संक्षिप्त और थोड़े विस्तृत अगर हम आपके विषय में जानना चाहें तो कैसा रहा है आपका जीवन? देखिए, हमारा जन्म ओबरा थाना के जी मजियामा ग्राम में हुआ, तेजपुरा पंचायत में स्थित है। जी। हमारे पिताजी स्वर्गीय जगदीश सिंह मुखिया जी लगातार 22 साल तक मुखिया रहे जी। लेकिन हमको उस समय तक राजनीति से कोई नहीं। हमने प्रारंभिक शिक्षा अपने गांव में ही किया, मतलब सरकारी विद्यालय में? सरकारी विद्यालय में जी। और सरकारी विद्यालय में दाऊदनगर से 8 पास किया जी। हमारे पिताजी व्यवसायिक थे। किस तरह का व्यवसाय था उनका? कोयले का व्यवसाय था। कोयले वो डेहरिया में रहते थे। हम 9th क्लास में आगे राष्ट्रीय हाई स्कूल दिलिया से हमने मैट्रिक किया। जी। मतलब प्रारंभिक शिक्षा गांव पे हुई, उसके बाद फिर पिताजी यहाँ कार्य करते थे, मतलब बस यहीं आ गए तो यहाँ रहना समय। हम उन्हीं के साथ रह करके मैट्रिक किया। जी। इसके बाद जवाहरलाल नेहरू से इंटर किया जी यहीं से। जी। इसके बाद इंजीनियरिंग की पढ़ाई की। जी। इंजीनियरिंग पास करके इंजीनियरिंग के लिए मोटिव कहाँ से मिला? मतलब उस टाइम में युवा काल में एक मोटिव प्राप्त होता है कि इंजीनियरिंग करना है। अपने पिताजी से हुआ कि नहीं, उस समय चलती था डॉक्टर और इंजीनियर। जी। तो हमने इंजीनियरिंग को चूज किया, चॉइस रहा। तो सभी पेरेंट्स चाहते थे कि बेटे मैंने इंजीनियर बने। जी। तो और मैंने 2 साल बल्कि इंजीनियरिंग किया, 2 साल नौकरी भी किया। इंजीनियरिंग पास कहाँ से इंजीनियरिंग किया आपने? कॉलेज वो मगध इंजीनियरिंग कॉलेज गया। और इसके बाद उस समय 2 ही महीना किए। एक सवाल मैं आपके कॉलेज के टाइम की अगर मैं मतलब प्रश्न आ रहा है कि
पढ़ाई लिखाई तो ठीक है, पिताजी से प्रेरित होकर के, या उन्होंने कहा कि इंजीनियर या डॉक्टर, मतलब पढ़ाई करना है, इंजीनियर बनना है, इंजीनियरिंग करने आप निकल पड़े गया में। आप तो यहीं से आना जाना होता था या वहाँ गया ना में वहाँ रहते थे। गया में रहते? उस काल में केवल पढ़ाई ही होता था या और भी कुछ इधर उधर की दिलचस्पियां, कुछ अगर किस्से कहानियां अगर उस वक्त की हैं तो? सबसे दिलचस्प था कि हम पहलवानी भी करते थे जी बॉडी बिल्डिंग का। वहाँ समझ लीजिए कि पूरे गांगू बिया नहीं, गया कॉलेज के जितने ने के छात्र सबको सिखाते थे, अब ट्रेनर थे जी और बॉडी बिल्डिंग। और कई एक जगह भाग भी लिया हमने। जी शिवाजी जिम्नाजियम क्लब जो था अभी जी, हमारे घर के सामने है, जी इसके भाई सेक्रेटरी थे। जी। तो कई एक जगह टीम को ले गया। मैंने पढ़ाई के साथ साथ बॉडी बिल्डिंग वगैरह का बॉडी बिल्डिंग का भी शौक था, और लोगों को, युवाओं को प्रेरित भी करते थे, प्रेरित भी करते थे। अपने साथ लोगों को हाँ, झुंड लेके हाँ, घूमते थे। हाँ। और कई एक जगह हमने भाग भी लिया जी अपने टीम के साथ। जी उसके बाद इंजीनियरिंग करके हमने, हर कोई चाहता है, हमने 2 महीने का जॉब भी किया। जी। कहाँ वो लेकिन जॉब कैसा? वो माइंस बोर्ड में, धनबाद में माइंस बोर्ड में। जी। लेकिन मन वहाँ नहीं लगा, होम सिकनेस था मेरा। कितने भाई बहन है? पहले अगर आप होम सिकनेस की बात आपने की तो फैमिली बैकग्राउंड की अगर चर्चा करें तो? हम 2 भाई हैं जी। एक भाई तो हमारे डॉक्टर हैं जी। अभी जो नासरीगंज में पोस्टिंग है जी। और एक हम हैं। जी। मतलब पिताजी एक को डॉक्टर और एक को इंजीनियर बना के ही माने थे। अब 2 गो लड़का है, मेरा भी 2 गो लड़का है। जी। भाई साहब को तो छोटा है अभी। जी। एगो इंजीनियर है जी। जो इन साल शादी किए, बहू भी इंजीनियर है। जी। अब एक लड़का अभी एमडी करके आया है, जी। गोपाल नारायण गोपाल बाबू के यहाँ ज्वाइन किया है। जी। मतलब आपने भी एक को डॉक्टर एक को इंजीनियर बना दिया। जी। और बहू भी इंजीनियर ले आया। हाँ, इंजीनियर। चलिए, थोड़ी पारिवारिक चर्चा चल रही है, तो आपकी शादी, जैसे आप इंजीनियरिंग कर रहे थे, शादी कब हुई, कब, मतलब वैवाहिक जीवन कब शुरू हुआ? 1986 में। जी। मतलब इंजीनियरिंग करने के बाद या पहले? ना, इंजीनियरिंग के बाद। इंजीनियरिंग के बाद जॉब कर रहे थे आप? हाँ, जॉब कर रहे थे तब हुआ। जॉब नहीं, पास कर गए थे जी। जॉब बाद में किए। जी। धर्मपत्नी जी, उनका मतलब पारिवारिक, हाँ, वो महिला हैं या फिर हाँ, पॉलिटिक्स वगैरह में, या वो भी कोई पॉलिटिक्स में नहीं, हाउस वाइफ है जी। और बड़ा सुशील, और कहें कि ग्रेजुएट हैं जी। भी, ग्रेजुएट हैं लेकिन हाउस वाइफ। जी। पारिवारिक जीवन, वैवाहिक जीवन सुख में बीता अभी तक का? हमारी आगे के लिए हमारी भी शुभकामनाएं हैं कि सुख में बीते। इंजीनियरिंग के बाद की आप होम सिकनेस की बात कर रहे थे। हाँ, तो फिर होम सिकनेस हुआ तो हमने सोचा कि क्यों नहीं, मान लिया उतनी घड़ी 4,000 रुपया मिलता था। हम सोचे कि तो अपना रोड पर घर था, पिताजी भी बिजनेस में थे, पिताजी कोयले का व्यवसाय थे, लेकिन हमने अपना दूसरा लाइन चूज किया, सीमेंट का लाइन चूज किया। जी। मतलब आपने भी व्यवसाय में फिर सोचा कि आया जाए? क्यों नहीं, आज घर में रह करके उससे ज्यादा आदमी कमा रहा था जी, और घर में परिवार के साथ रह रहा था, कोई था भी नहीं जी है जी, पिताजी अकेले ही थे जी। तो शुरू किया, बिजनेस शुरू किया। तो समझ लीजिए कि कम से कम इस जिले के बेस्ट व्यवसायिकों में 5 जिला में गिने जाते थे जी। लेकिन जब आदमी, जैसे होता है कि जब पैसा हो जाए तो उत्सुकता हुआ कि क्यों नहीं कुछ खर्च किया जाए, समाज सेवा किया जाए। तो उसी में लोग, समाज के लोग मैंने दान पुण्य करने लगे। तो समाज के लोग कहा कि नेताजी नेताजी, तो जनता ने नेताजी नेताजी कह करके नेता बना दिया। मतलब जनता ने नेताजी नेताजी कहना शुरू कर दिया और कह के नेता बना दिया। वो हमारा भी मनोबल बढ़ा जी। और ये खर्च करने का थोड़ा सा प्रवृत्ति शुरू से था जी। आज भी है जी। तो कोई नेता जैसे आते थे लोग तो आदमी के स्वागत में गेट बनवा देना। मतलब सीमेंट का व्यवसाय आपका अच्छा फला फूला? अच्छा फला फूला जी। सोचे कि कुछ नाम भी कमाना चाहिए जी। पैसा तो बहुत लोग के पास है, कुछ नाम भी कमाना चाहिए जी। खाने पीने से ज्यादा हो तो खर्च भी करना चाहिए। तो प्रवृत्ति था मेरा जी। 10 के साथ बैठना उठना, खर्चा करना जी। तो सब लोग प्रोत्साहित किया जी। उसी दरमियान अब इधर तो खाली था नहीं जी। तो हम ओबरा आने जाने लगे। अपना गांव ही था जी। हालांकि जन्मभूमि वहां है जी। लेकिन कर्म भूमि मेरा डेहरी जी। तो अपने जन्म भूमि से हमने शुरुआत किया। पिताजी मुखिया ये थे, बड़ी ऑनेस्ट आदमी थे, पूरे इलाके में लोग जानता था। लोग समझा कि मुखिया जी इतने
अच्छे हैं तो लड़का भी अच्छा होगा। जी तो पिताजी के भी इलेक्शन में प्रभाव पड़ा। जी दूसरा प्रभाव पड़ा कि बिजनेस से रिलेटेड किसी जाति धर्म के लोग हो, जी सब दिया। जी न तो 10 साल से हम राजद से 2 बार विधायक बने। जी जी उस कहानी पे भी पहुंचूंगा हाँ। मैं कि मतलब राजनीति शुरू की, लोग आप चले गए ओबरा। हाँ। तो ये आरजेडी राष्ट्रीय जनता दल के साथ कैसे, मतलब शुरुआत कैसे हुई? शुरुआत चूंकि उसी के मेंबर भी थे और उसी से लगाव भी था, जी है ना। मतलब पारंपरिक हाँ, राष्ट्रीय हाँ, राष्ट्रीय जनता हाँ, दल के वोटर सपोर्टर्स हाँ, आप लोग थे? थे। जी उसी पार्टी में थे। जी आपके पिताजी भी, मतलब हाँ, उनका सेंटिमेंट भी आरजेडी के हाँ, साथ ही? आरजेडी की तरफ जी था उस समय, था ही। जी उस समय इतना माने लार्ज स्केल पर भाजपा नहीं था, चाहे इथी था, वो राजदे और कांग्रेस ही सब था जी 2004 में। जी तो उस विपरीत स्थिति में लालू जी को मात्र 22 सीट, ओबरा लगातार लालू जी हार रहे थे। जी एक बार 24,000 से हारे, एक बार 18,000 से हारे, तब लालू जी ने हमको टिकट दिया। जी जैसे सत्यनारायण को देख करके देखा जाए। जी हम तो डिहरी से आना जाना था, यहीं रहते थे, जी। रहते थे। जी लेकिन 10 साल के बाद जी राजद का परचम जी सत्यनारायण यादव ने लहराया जी और आज तक वहां लहर रहा है। ओबरा विधानसभा सीट की बात की जाए तो यादव बहुलक सीट ही हाँ, है वो, हाँ। और आप भी यादव समाज से ही हाँ, आते हैं। ये और बात है कि आप टाइटल सिंह लिखते हैं, आगे यादव, हाँ। इंजीनियर सत्यनारायण सिंह के नाम से आप जाने जाते हैं। तो ऐसा क्या वजह क्या रहा था, वहां हार हो रही थी कंटिन्यू, मतलब लगातार जो आप बता रहे हैं? तो हार इसलिए हो रहा था कि यादव के अगेंस्ट, जी यादव डोमिनेटेड इलाका था। जी और थोड़ा जहाँ डोमिनेटेड है तो तनी मनी बदमाशी करता था लोग। जी जी तो करता था तो यादव को लोग वहाँ यादव के खिलाफ वहाँ भूमिहार भी एक हो जाता था, बनिया भी एक हो जाता था, सब हो जाता था जी तो। लेकिन हम जब गए जी तो हमको बनिया भी वोट 2000 दे दिया, भूमिहार जो राजद को नहीं देता है भूमिहार 2000 दे दिया, जी राजपूत 100% दे दिया, पंडित 100 दे दिया। जी। और राजद का जो वैकल्पिक वोट था, यादव भी लालू यादव के अगेंस्ट करके मालिक लोग वोट देता था 4 आना। जी लेकिन सबको हमने जोड़ दिया जी। और पहली दफा लालू जी वहां से जीते। मतलब मतलब बिहार में सफाया हो गया था लालू जी का। जी। लेकिन 22 सीट का 23 सीट आया था जी। उसमें हम 1 सीट जीते। मतलब आपके यादव होने का, आपके व्यवसायी हाँ, होने का, हाँ। पिताजी के मुखिया होने का, और आपके व्यवहार हमारे खर्चीले परिवार व्यवहार के और लोगों बैकग्राउंड को- से जी कि हमने कभी भी जाति पाति में विश्वास नहीं किया। समाज के सभी वर्गों को हम बिजनेसमैन, वहाँ लोग कहता था कि इसे यादव नहीं है बनिया है। सिधाई के मामले पर हमारे ऊपर आज तक 107 नहीं, इसलिए सभी जाति का समर्थन प्राप्त हुआ और राजद का जीत। मतलब 4 में आप पहली बार विधायक हाँ। बने तो लगभग 1 साल 1.5 साल पहले से आप वहां पे अपनी फील्डिंग तैयारी हाँ, करना हाँ, शुरू हाँ। किए होंगे, मतलब वहाँ तो घर द्वार था। अब पिताजी का भी वहाँ बैकग्राउंड था जी, जाना आना, घर द्वार है तो जाना आना था पहले से, लेकिन एक्टिविटी थोड़ा बढ़ा दी। हाँ मतलब ये चुनाव लड़ने वाली बात कि हाँ आप चुनाव लड़ना है, हाँ, उसके वहाँ लिए खाली था, खाली डेरी खाली नहीं था। डेरी तो इलियास हुसैन का एकदम ऐसी था जी। और वहाँ चूंकि लगातार हार रहे थे तो वहाँ पार्टी सोच रही थी, विचार कर रही थी कि किसको दिया जाए जी। वहाँ खाली था, यहाँ खाली नहीं था। तो आप 2004 में विधायक बने वहां, फिर उसके बाद 2005 मतलब? हाँ, वो भंग हो गया था, नहीं 6वें महीना में जी उपचुनाव। तो फिर से चुनाव हुआ। हाँ। और फिर से आप प्रबलता से फिर से आपकी जीत, हाँ। आप जीते वहां पे। मौका मिला काम करने का आपको 5 वर्ष। हाँ। तो आप जो मकसद अपना लेकर के चले थे कि अब समाज के लिए कुछ किया जाए, खाने पीने से ना तो कमाने खूब से किए। ज्यादा हो गया, तो कुछ महत्वपूर्ण कार्यों की अगर बात की जाए उस 5 वर्षों में तो क्या बहुत। रहा? आज भी अगर ओबरा में जाइएगा लोग कब बुलाता है, कहता है कि से आपके जैसे, आप वहाँ के एक नेता थे संत पदारथ जी, तो लोग कहता था कि संत पदारथ के बाद दूसरा सत्यनारायण आए। आज भी लोग वहाँ याद करता है जी। लेकिन हम एक बार चुनाव हारे तो मैंने कहा कि नहीं, अब मैंने वहाँ घोषणा तुरंत बल्कि किया कि अब चुनाव में नहीं लड़ूंगा, लड़ेंगे तो पार्लियामेंट लड़ेंगे, इसलिए ओबरा अब नहीं जाते हैं।
जी क्योंकि मान लिया कि जनता के पसंद नहीं हुआ तबे ना हराया, जी। हमने छोड़ दिया। चलिए, ये तो आगे की बात हो गई कि आप हार गए, आपने वहां पे अनाउंसमेंट कर दिया कि अब चुनाव होगा तो पार्लियामेंट का होगा, अब चुनाव यहाँ से ओबरा से नहीं, ओबरा से नहीं लड़े। लेकिन उन 5 वर्षों के कुछ महत्वपूर्ण कार्यों पे अगर प्रकाश डालने की बात हो, कुछ अगर आप याद कर पाए कि मतलब क्या विकास कार्य हुए उस टाइम में जो आपने किए? उस समय हमने वहां पर रोड का कनेक्टिविटी बहुत दिक्कत था। रघुवंश बाबू तिवारी ग्रामीण विकास मंत्री थे, हमने वहां 36 रोडों का शिलान्यास और उद्घाटन दोनों किया। बल्कि अपने 5 वर्षों के कार्य। हाँ, अनुग्रह नारायण स्टेशन के बगल में हमारा है, 3-3 ट्रेनों का ठहराव कराया। कुरमा नरेश हॉल्ट, कितना दिन से 36 आजादी से लड़ रहा था लोग, लेकिन वो यह स्टॉपेज कुरमा नरेश हॉल्ट पर नहीं था, नाम के विवाद में। लेकिन कुरमा नरेश हॉल्ट का अपने हाथों से हमने प्रारंभ किया, कुरमा नरेश हॉल्ट। ये उन्हीं 5 वर्षों में? हाँ, 5 वर्षों में। और अनुग्रह और छेसर स्टेशन पर जो छोटा सा स्टेशन था, उसमें दून एक्सप्रेस ट्रेन का ठहराव कराया। तो ठहराव के मामले में 11 ट्रेनों का ठहराव अपने विधानसभा में कराया। बल्कि उस समय काउंटर टिकट जो कटता था, रिजर्वेशन काउंटर, हर जिला हेडक्वार्टर पर होता है। लेकिन बिहार में 2-3 जगह ऐसा हुआ कि अनुमंडल हेडक्वार्टर पर रिजर्वेशन काउंटर हो। तो दाऊद नगर में आप जाइएगा, आज भी कोर्ट परिसर में रेलवे का रिजर्वेशन काउंटर खुलवाया। जिला हेडक्वार्टर में रूल है, लेकिन अनुमंडल हेडक्वार्टर पर कोई नहीं करा सका, हमने करवाया। जो इंटरसिटी देख रहे हैं, इंटरसिटी पटना जो जाती है, हाँ, देहरी से पटना इंटरसिटी, इसका भी हमरे आग्रह पर ही हुआ था। तो कई 100 ऐतिहासिक काम है जो हमने अपने कार्यकाल में उस वक्त में करवाया। हाँ, करवाया। पुल, पुलिया, रोड और जनता से मिलना जुलना। मैंने को आज भी जाइएगा तो कोई शिकायत सत्यनारायण को नहीं करे। लेकिन आपने बताया कि दोबारा चुनाव लड़े, हार हो गई वहां से। हाँ। तो कारण क्या समझते हैं दोबारा चुनाव हार जाने? क्या लगता है आपको? मतलब अब क्या वहाँ हार हुआ, जनता हार जीत होते रहता है। लेकिन अगर क्या कारण है, समीक्षा करें अगर हार की, उस हार की, तो कैसे देखते हैं आप? हाँ, थोड़ी चर्चा अगर समीक्षा में हार जीत होते रहता है। इसी बार इतना अच्छा काम किए, 35,000 से जीते, काम बल्कि हर गांव में अच्छा किया, लेकिन 81 वोट से हार गए। तो होता है, हार जीत से कोई यति नहीं है। ये बहुत महत्वपूर्ण है और बहुत तकलीफ होती होगी जब ऐसे छोटे वोट से कोई हार जाता है। तो लगता है मतलब हाँ, सबसे ज्यादा, और मतलब नेता से ज्यादा वहां के उनके कार्यकर्ताओं, उनके समर्थकों को लगता है कि बहुत छोटी सी भूल, बहुत छोटी सी चूक हो गई। चलिए, तो आपने फिर 2019 में मूड बना दिया कि भाई अब पार्लियामेंट चलना है। 14 में 2014 में आपने प्लान कर दिया। लालू जी बोले कि टिकट देंगे, लेकिन वो बेच दिए। तो हमने लड़ गया, कुछ तो रफ बोल दिए, बर्दाश्त नहीं हुआ। उसी दिन से उनका पार्टी छोड़ दिया। है कि कोई समझा करके कहे कि ठीक है, मजबूरी हमारी है तो अलग चीज है, लेकिन रफ बोल देना, अब शब्द बोल देना, तो दिल को हंट कर गया। उसी दिन लालू जी से कह के आए कि चलिए अब आपके यहाँ नहीं रहेंगे, अब फील्ड में फरी आएंगे। हमने 14 में लड़ा, हारा जरूर, लेकिन जितने नेशनल पार्टी थे, 3 गो के बाद चौथा नंबर हमारा ही था। और इसके बाद फिर हमने भाजपा को ज्वाइन किया, जो देश हित में काम कर रहा था, मोदी जी का परचम लहरा रहा था। तो हमने वहीं से ज्वाइन कर लिया, वो आज तक है, आगे भी रहेंगे। मतलब लोकसभा चुनाव हारने के बाद फिर आपने भाजपा ज्वाइन कर लिया। भाजपा ज्वाइन किया। इसके बाद एक चुनाव भी हुआ, उसमें हमको टिकट नहीं मिला, दूसरे को दिया, लेकिन हम भाजपा छोड़े नहीं। लेकिन उपचुनाव में हमको चांस दिया गया, 35,000 से हम पार्टी को जिताए, जो आज़ादी के बाद आज तक डेहरी विधानसभा में एनडीए नहीं जीता है। मतलब लालू प्रसाद यादव से आरजेडी से मोह भंग हुआ, कुछ ऐसे बात हुई वहां पे, या आपके साथ जो भी अभद्र टिप्पणी की गई, अशिष्ट व्यवहार किया गया। लोकसभा चुनाव आप लड़े, कितने वोट आए थे उस टाइम में? लोकसभा चुनाव जब आप लड़े तो चौथा पोजीशन था, ये याद है कि चौथे पोजीशन पर हम हैं थे। जैसे मान लिया कि
राजद था, एनडीए था, जी उतनी घड़ी नीतीशो कुमार जी अलग होकर के लड़े थे, जी तो नीतीश जी थे, जी चौथा में हम ही थे। जी। लेकिन हमारा मकसद था लालू जी को सबक सिखाना, हमने सिखा दिया। मतलब वहाँ- आप वो सीट पे हाँ, कब्जा नहीं होने देना चाहते थे। हाँ, आप चाहते थे कि वो उपेंद्र जी जीते जी। लेकिन राजद हारा। मतलब आप उपेंद्र जी के जीतने में आपका श्रेय हो या ना हो, हाँ। लेकिन लालू प्रसाद की पार्टी को हराने में आपने श्रेय हाँ, योगदान दिया। श्रेय। मतलब अपने उस अपमान का बदला आपने हाँ लिया। ग्राउंड। भारतीय जनता पार्टी के साथ कैसे कनेक्टिविटी में कैसे आए, मतलब जुड़ आप भारतीय जनता पार्टी में आप जुड़े, लेकिन वो जुड़ाव कैसे स्थापित कैसे हुआ? भारतीय जनता पार्टी का सिद्धांत से प्रभावित होकर जी हमने ज्वाइन किया। जी वहाँ लालू जी के यहाँ हमने देखा कि कहीं मने जैसे मान लिया कितनो अच्छा आप काम करिएगा, तो वहाँ एक लोकतंत्र नहीं है, राजतंत्र है। राजतंत्र मतलब लालू जी के बेटा ही मुख्यमंत्री होगा और उनका बेटी ही मुख्यमंत्री होगी, उनका परिवार ही नेता होगा। लेकिन भारतीय जनता पार्टी में कोई हो सकता है, जिस तरह से मोहन यादव हो गए, नित्यानंद राय हो सकते हैं, रामकृपाल यादव हो सकते हैं, सत्यनारायण यादव हो सकता है, माने कोई यादव हो सकता है। तो यादव में भी जा करके बल्कि हम कहते हैं कि अगर अपने अपने समाज को नेता बनाना है तो भाजपा को वोट दो, और खाली लालू जी के परिवार को अगर बनाना है तो राजद को वोट दो। तो हम ओपन मन से कहते हैं। फर्क पड़ता है जब आप ये ओपन मन से बोलते हैं, आप खुद एक यादव हैं, तो हाँ। आप यादव समाज में फर्क पड़ता है? हम समझते हैं यादव में आज के दिन में भी 70% यादव भारतीय जनता पार्टी को वोटिंग करेगा। और जहां तक बात आप करते हैं कि फर्क नहीं, बिहार में सबसे ज्यादा यादव सहरसा, मधेपुरा और सुपौल में है ना। लालू यादव को मात्र एक सीट आया है 3 गो जिला में, जो चंद्रशेखर जीता है। तो जहां यादव डोमिनेट करता है वहां लालू जी की तो सफाया हो गया। तो ऐसा अब नहीं है कि यादव सिर्फ लालू यादव का बनिहार है। लालू यादव अब खुद बनना चाहता है, बन रहा है, पहले वाली बात नहीं है। मतलब अब थोड़े से व्यापक आयाम खुल रहे हैं, खुल लोगों रहे की हैं। मानसिकता अब तो और ज्यादा बदलाव आ रहा है। अब आप क्षेत्र में मान लिया, आप तो भाई सगरो घूमने वाले हैं, आप सर्वे करके देखिएगा कि कितना सत्यनारायण यादव को चाहता है। भारतीय जनता पार्टी से आपको टिकट मिला डेहरी ऑन सोन से। हाँ। आपने यहाँ पे जीत दर्ज की, ऐतिहासिक जीत दर्ज की आपने। पहली बार आजादी के बाद से ये सीट भारतीय जनता के पास आई। प्रेरणा स्रोत आप किसे देखते हैं? आरजेडी में भी आप रहे, भारतीय जनता पार्टी में भी आपने ज्वाइन किया, विधानसभा चुनाव भी लड़े, जीत भी हुई। राजनीति में अपने प्रेरणा स्रोत आप किसे मानते हैं? देखिए, जितने बड़े नेता हैं सब भाई प्रेरणा के स्रोत हैं। चाहे हमारे मोदी जी हो, अमित शाह जी हो, नित्यानंद राय जी हो, जेपी नड्डा जी हो, ये लोग तो हाँ। मतलब जब आप भाजपा में आए बाद के हाँ, नेता, हाँ। लेकिन जब आप आरजेडी में हुआ करते थे स्टार्टिंग दौर में, जब आपको तो प्रभावित कौन किया करते थे? किनसे प्रभावित होकर के आप पॉलिटिक्स करते थे? या उस समय थे भूपेंद्र यादव जी, नित्यानंद राय जी, रामकृपाल यादव जी, सब यादव थे। यादव से संबंध है, ये था जी हैं, यादव नेताओं से हाँ, प्रभावित हुआ करते सबसे बात हुई जी। तो सबने कहा, मोदी जी भी बल्कि उस समय थे जी, मोदी जी बल्कि हमको ज्वाइन कराए, मंगल पांडे जी थे जी। तो प्रेरणा किसे मानते हैं आप? ये सब हम लोग के बड़े नेता हैं। प्रेरणा मतलब सभी प्रेरणा के स्रोत हैं। प्रेरणा के स्रोत। वैसे अटल बिहारी वाजपेयी का नाम आप ले सकते हैं। ना उस समय हमारे टाइम में मोदी जी थे जी नहीं, ठीक है। वाजपेयी जी तो थे ही। मतलब उपचुनाव हुआ डेहरी ऑन सोन में और आपको चुनाव लड़ने का मौका मिला, आपने जीत दर्ज की। ज्यादा वक्त नहीं मिला लेकिन कुछ करने को मिला। हाँ। उस वक्त के कुछ महत्वपूर्ण कार्यों पे अगर प्रकाश डालें तो क्या कुछ किया आपने? डेहरी में तो 1.5 साल के अंदर आप क्षेत्र में जाइएगा तो पता चले, ऐतिहासिक 56 रोड बनवाने का 1.5 साल के अंदर काम किया, जिसका उद्घाटन किया, शिलान्यास भी किया। उतना ही नहीं, बुधवा महुआरी में जो 3 विधानसभा को जोड़ता है, इलियास हुसैन जो सेकंड सीएम कहलाते थे, वो पुल नहीं बनवा सके, लेकिन सत्यनारायण यादव बुधवा महुआरी में पुल बनवा दिया। उतना ही नहीं, बलिगांव में जिससे कम से कम 17 गांव, छलका बनने से 17 गांव का सिंचाई सुलभ हो गया। पहले लोग पोरास के घास लगाता था और पटवन करता था। नरेंद्र नारायण यादव लघु सिंचाई मंत्री थे, कह करके उसको बनवाने का काम किया। उतना ही नहीं, अभी अब आजादी के बाद डेहरी में
एक पार्क नहीं था। हर साल नगर परिषद को 50 लाख रुपए आता था, लेकिन जमीनें नहीं था। जमीन नहीं था तो पैसा लौट जाता था। आजादी के माने जब से नगर परिषद बना तो रूल है ना कि पार्क के विकास के लिए फंड आता था। जी। लेकिन जमीनें नहीं था। 1.5 एकड़ जमीन मांगता था सिंचाई विभाग से। यहाँ सिंचाई विभाग की बहुत जमीन है जी। लेकिन 1 एकड़ नहीं, हमने 6 एकड़ जमीन दिलवाने का काम किया और 1.5 साल के अंदर ही उसका बाउंड्री भी मैंने करवाया। मैंने ऑक्युपाई था ना जमीन जी, उसको खाली करा के बाउंड्री करवाना, उसमें लड़कों को खेलने का पार्क बनवाना, सब 1.5 साल के अंदर। आज ऐतिहासिक अभी फिर 9 करोड़ रुपया उस पार्क में हम दिवाए हैं। आज विधायक नहीं है लेकिन उसकी चिंता हम ही करते हैं। 9 करोड़ रुपया जाएगी। देखिए काम एकदम लगा हुआ है। अब दिल्ली में जिस पार्क है कि वहाँ योगा केंद्र होगा, फाउंटेन होगा, माने तरह तरह के एथी होगा, सब बन रहा है। तो कई करोड़ों का हर गांव में जाइएगा तो सत्यनारायण यादव का बोर्ड पाइएगा। और उतना ही नहीं, हम तो लगे आज हम विधायक नहीं हैं। अभी आपको काल हम पटना गए थे, आपको दिखाएं। हमारा ये काम नहीं है। अभी ये पुल जो एथी था, दिल्ली जाकर के रेल मंत्री से भेंट करके उसमें काम शुरू करवाने का काम किया। अभी लोग कभी हम फेसबुक पर डालते हैं तो कमेंट लोग करता है। अभी प्रयास करना चाहिए। कोशिश करने वाला का कभी हार नहीं होता है। तो हमने देखिए अभी 3 गो पत्र लिखे हैं, 4 गो, दलसानिया जी को, सम्राट चौधरी जी को, नित्यानंद राय जी को, कि डालमिया नगर का एक कारखाना खुलवाया जाए। मोदी जी जो आ रहे हैं उस दिन हमने प्रयास किया। अब होना न होना वो संभव नहीं है, हमारे हाथ में नहीं है, लेकिन प्रयास करना तो हमारे हाथ में है। हमने पटना जाकर के देखिए नित्यानंद राय जी को या माननीय प्रधानमंत्री जी को और संगठन महामंत्री दलसानिया जी को और रेल मंत्री जी को, चारों को चिट्ठी लिखा है कि यहाँ आपका ऑन जीटी रोड, ऑन रेलवे लाइन ट्रैक के बगल में रेलवे का खरीदा हुआ प्रॉपर्टी है, उसका शिलान्यास भी हुआ था, बजट में प्रोविजन भी हुआ है, सरकार ने लोकसभा में आश्वासन भी दिया है। इसलिए आप यहाँ घोषणा करिए कि डालमिया चालू करवाएंगे। हमने प्रयास किया है। तो ये ऐसा काम है। अभी आप जाइए, आपने डालमिया की चर्चा की तो ये एक मतलब डेहरी ऑन सोन के लेवल पे ये एक काफी धरोहर जैसी। पहले देश में 3 गो फैक्ट्री ना था, टाटा, बिरला, डालमिया। इसके लिए कैलाशपति मिश्र से लेकर के एडवाणी साहब तक आंदोलन किया, कोर्ट में केस लड़ा, सब लिखे हैं चिट्ठी में। इसलिए इसको खुलवाया जाए। इसकी बदहाली को कैसे देखते हैं? मतलब ये ऐसे कैसे हो गया? मतलब ये दुर्भाग्य है, लेकिन इसमें लगा जाएगा। इसको आज नहीं तो कल सफलता। हम समझते हैं जिंदगी में कभी हम हारे नहीं हैं, है ना। प्रयास करना चाहिए, तो प्रयास हम कर रहे हैं, सफलता मिलेगी। हाँ, मिलना चाहिए। चुनाव आ रहा है, दावेदारी तैयारी फिर से है? हाँ, दावेदारी है। यहाँ सब देखिए, हम यकीन करते हैं जनता पर। आप या तो संगठन से जांच कर लें, तो जनता से जांच कर लें, तो सत्यनारायण यादव नंबर 1 है। 6 गो अध्यक्ष है, 6 सत्यनारायण का नाम लेगा, पूर्व अध्यक्ष हमारा ही नाम लेगा, जनता में मेरा ही नाम लेगा। तो हम जनता और संगठन के बदौलते अपना काम करते हैं। मतलब दावेदारी भी है और तैयारी? हाँ, तैयारी है। तैयारी तो हम एको दिन बैठते नहीं है। मुद्दे की बात करते हैं, इलेक्शन ब्लूप्रिंट की अगर बात करते हैं, क्या मुद्दा क्या रहने वाला है इस बार? मतलब 212 नंबर विधानसभा डेहरी ऑन सोन की बात की जाए तो विधानसभा का क्या मुद्दा रहेगा? कौन सा इलेक्शन, किस इलेक्शन ब्लूप्रिंट पे चुनाव होगा? तो जैसे आपने डालमिया की चर्चा की, हाँ, आपने इतने बड़े, उसके लिए आप प्रयासरत भी हैं उसको शुरू करवाने के लिए, तो ऐसे क्षेत्रीय मुद्दे कुछ होंगे अभी जो एकदम महत्वपूर्ण होंगे। देखिए, ये तो फैक्ट्री का हो गया। अभी कदवन जलाशय, जो इंद्रपोली जलाशय के नाम से जाना जाता है, इसको अगर बन जाने से हम समझते हैं कि इसे पूरे मगध और शाहबाद, 4 जिलों की बात की जाती है। हाँ, 5-7 जिला प्रभावित होगा। हम उसको चालू कराने का काम करेंगे। और छोटे छोटे तो अनेकों काम है। अभी हम देख रहे हैं, हदहदवा पुल से चल जाइए इंद्रपुरी तक, अगर वो रोड को खाली बनवा दिया जाए, काजनी कैसे सब इथी कर रहा है, और दोनों साइड पेड़ लगवा दिया जाए, तो डिहरी का कश्मीर हो जाएगा। अभी आप कलकतिया पुल से लेकर कोढ़ी गोला तक नहर के एथी हुआ,
तो रोड पर जाम घट जाएगा। तो कई एक कैसे योजना है, सोन ड्राइव है, तो कई एक योजना है जो हमारे जेहन में है। मुद्दा बनाएंगे इसको इस बार चुनाव? एकदम विकास ही मुद्दा होगा। विकास के नाम पर हम लोग चुनाव लड़ेंगे। हम अभी अभी तरह तरह के लोग चर्चा का, अब आइएगा, अब तेजस्वी जी कहते हैं कि हमने इतना नौकरी दिया, कहते हैं ना जी। जब 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 तेजस्वी और लालू जी नौकरी दिया है तो घोटाला में फंस गया है। ये 5 लाख में एको घोटाला नहीं हुआ, एक मतलब नौकरी नहीं दिया है, देता तो फंसता नहीं। इसलिए विकास पर, बेरोजगारी पर, रोजगार पर भी सब मुद्दा होगा। तो ये तो मुद्दे विपक्ष भी बना रहा है, बेरोजगारी और पलायन तो विपक्ष का भी मुद्दा है, आपके भी प्राथमिकताओं में है। हाँ, वो प्राथमिकता में तो हमारा ही है, हम तो दे ही रहे हैं, लेकिन हर आदमी को नौकरी नहीं दिया जा सकता है। लेकिन रोजगार के लिए कई योजनाएं हैं। आज कोई भूखा नहीं रहे, हमारी सरकार का प्रायोरिटी है ना जी। कोई भूखा, आजादी के बाद कितने देश के प्रधानमंत्री हुए, लेकिन कोई गरीबों के लिए नहीं सोचा। लेकिन हमारी पार्टी ने अंत्योदय, अंतिम पंक्ति में बैठे हुए व्यक्ति का उदय, सिद्धांत है हमारे दीनदयाल और श्यामा प्रसाद मुखर्जी का, कि उसी के तहत हर गरीब को 5 किलो अनाज, खाने के लिए अनाज, रहने के लिए मकान, दवा के लिए 5 लाख का आयुष्मान कार्ड, आंख खराब नहीं हो उस्मान योजना, उज्ज्वला योजना, सब देने का काम। जितना हमारे पार्टी की 174 को योजना है सो वो गरीबों के लिए है। आज तक तो कई को सरकार आया। आज अभी सिंदूरे की बात है, तरह तरह के लोग विपक्ष करता था। पहले भी प्रधानमंत्री थे, पहले भी सैनिक हमारे मजबूत थे, लेकिन डिसीजन करता नहीं था, लोग अटैक करता था। आगे से उजला झंडा दिखा के हम बता देंगे। लेकिन 3 बार पाकिस्तान ने दुस्साहस करने का काम किया। नरेंद्र मोदी ने ऐसा सर्जरी किया कि उसको पता भी नहीं हो चला, वो ऑपरेशन हो गया। सर्जिकल स्ट्राइक मैंने सूक्ष्म ऑपरेशन हुआ कि उसको पता नहीं चला। लेकिन ऐसा धुलाई हुआ कि अब एक आतंकवादी इधर अब ताकने वाला नहीं है। तो कई एक सा काम है, वो जनता सब देख रही है कि देश के इकोनॉमिकल स्थिति क्या आज हो गया, देश कितना ताकतवर हो गया, सब मुद्दा रहेगा जी। मतलब राष्ट्रीय मुद्दों की बात आपने कर दी। मैं एक बार फिर से बिहार की तरफ लौटता हूँ। बिहार के परिप्रेक्ष्य में अगर मैं बात करता हूँ तो मुद्दों से पहले थोड़ा चर्चा किया जाए कि 5 वर्ष पूरे हो गए, कार्यकाल समाप्त होने वाला है, फिर से चुनाव अब आने वाला है, अंतिम तिमाही में चुनाव हो जाएगा या पहले भी हो सकता है, मतलब कुछ कहा नहीं जा सकता है कि क्या है, लेकिन चुनाव के बहाने पे खड़ा है राज्य जी। तो ऐसे में अगर आपके शब्दों में समीक्षा की जाए, कभी मुख्यमंत्री जी भारतीय जनता पार्टी यानी एनडीए के साथ सरकार बनाते हैं, कभी राष्ट्रीय जनता दल यानी महागठबंधन के साथ सरकार बनाते हैं। इन 5 वर्षों में ही ये घटनाक्रम भी हुआ। तो इन 5 वर्षों के कार्यकाल को, पूरे कार्यकाल की समीक्षा अगर आपके शब्दों में की जाए तो कैसा रहा? मतलब जबकि मुख्यमंत्री कभी इधर कभी उधर, कैसे देखते हैं पूरे 5 वर्ष को? देखिए, नीतीश कुमार का कोई जोड़ नहीं, और हम समझते हैं, हमको याद है, आज कोई भी, चाहे नली का हो, गली का हो, रोड का हो, बिजली का हो, स्वास्थ्य का हो, शिक्षा का हो, हम देखते थे खपड़ेल मकान सब रहता था जी। बच्चों को बैठने की व्यवस्था नहीं थी। गली में हम अपने गांव के हाल हम बता रहे थे। शाम के आदमी जाता था खाना खा के तो लोटा से पानी लेकर के आता था और गोड़ धो करके दलान में सो जाता था। लेकिन आज देहात भी लगता है कि शहर हो गया। 24 घंटा बिजली, रोड, कहीं आने जाने का कम्युनिकेशन, हर गांव में साधन, ये सब उपलब्ध है। तो आज बिहार बहुत आगे विकसित किया है इन 5 वर्षों में। मतलब ये जो जब उठापटक हुई, सरकार टूटी, कभी इधर गई कभी उधर गई, इसको कैसे देखते हैं? मतलब इसका नुकसान कुछ हुआ समाज में? मतलब विकास पे कुछ फर्क पड़ा, समाज को कुछ फर्क पड़ा, कुछ पड़ा या बस ऐसे ही? हाँ, अब तो मान लिया कि अब उधर गए थे तो उधर तो अपना जोलिए भरे वाला ना है, वही चलते ना भागे है। तो उतना देरी में जो डिस्टर्ब हुआ हो वो हानि हुआ। और नीतीश जी कह भी रहे थे कि मेरी भूल हुई, बहकावे में आ गया,
अब ऐसा नहीं होगा। तो अब डबल इंजन की सरकार है, आज पैसे की कोई कमी नहीं है। आप चाहे रेल के देखें, पोस्ट ऑफिस के देखें, हाईवे के देखें, जाल बिछ रहा है। पलटूराम बोला जाता है उनको, आप लोग कैसे देखते हैं? आप लोग के साथ भी तो कितनी बार मतलब सब अब अपोजिशन तो बोलती है। राजनीतिक में चलता है। आज आज पलटू राम कर रहे हैं, पलटूए राम के ना बुलाने के लिए आज वो लोग ललायित है हैं? आज पलटूए राम आज चल जाएंगे ना तो अंकल अंकल हो जाएंगे। अब लगा हुआ है सब, लेकिन अभी जाने वाले नहीं है। विधानसभा डेहरी ऑनसन की बात करें, आप यहाँ से जीते हैं, विधायक रहे हैं, इनके इस 5 वर्षों की अगर बात की जाए डेहरी ऑनसन विधानसभा की, तो यहाँ का कैसा बीता 5 साल? मतलब यहाँ के विकास की अगर बात की जाए तो 5 वर्षों में क्या कुछ हुआ? अगर देखिए, सरकारी स्तर पर तो कई एक योजनाएं चल रही है जी, लेकिन यहाँ के जनप्रतिनिधि का अगर बात करेंगे जी, तो आप जनता से जाकर के पूछिए क्या कहती है। विकास विकास हुआ, उसका बोर्ड कहीं दिखाई नहीं देगा। बोर्ड वो सब पैसा दे रहा है, कहा किताब में, लाइट में, बेंच में, डेस्क में, समझे? तो आप जाके जनता से पूछिए, उनका काम कहीं नहीं दिया। जो काम दिखाई दे रहा है नीतीश जी वाला कमुआ दिखाई दे रहा है। तो क्षेत्र तो थोड़ा सा इनके कार्यकाल में पिछुआ गया, जो होना चाहिए था। अपना बगल में एगो पुल है, वो पुल नहीं बना सका, ओकरो खातिर सत्यनारायण यादव के लगना पड़ा। अरे जनप्रतिनिधि हो तो हम तो एमपी नहीं थे, लेकिन इसके बावजूद हमने गया दिल्ली, हमारे मिश्रा जी गोवा हैं, रेल मंत्री से 3 दिन भेंट नहीं हुआ। फिर हमने प्रभारी मंत्री तावड़े साहब से भेंट किया, उनका चिट्ठी लिया, जाकर रेल मंत्री से मिला, अपना पुल का पक्ष रखा, अब पुल में काम लगा हुआ है। तो ऐसा नहीं है कि हम विधायकों बनेंगे ना तो लोग, जैसे अभी फैक्ट्री के हम कहीं लिखे फेसबुक पर डाले, प्रयास नहीं छोड़ना चाहिए। ये नहीं है कि हर काम हम करिए देंगे, लेकिन प्रयास करेंगे तबे वो होगा, हमारा मानना ही है। तो वहां लोग लिखता है सत्यनारायण जी फैक्ट्री नहीं खुलेगा। अरे नहीं खुलेगा तो क्या जाएगा, हम बैठ के क्या करेंगे? हम दिल्ली जाएंगे तो रखेंगे, आज नहीं तो कल। कोशिश करने वाले को कभी हार नहीं होती। करत करत अभ्यास ते जड़मत हो तो सुदान यावत जावत रस रीते शिल पे पड़त। सिल पर पड़त निशान। तो विकास कार्यों को अगर नट सेल में बात किया जाए तो डेहरी ऑनसन के विकास कार्यों को या 5 वर्ष के कार्यकाल को आप नंबर नहीं देते हैं, क्रेडिट नहीं देते हैं विधायक? जन तो नहीं दे रही है, तब ना वो तो जाइएगा आप लोग तो सब निचोड़ लीजिएगा, पता चल जाएगा। 5 वर्षों के कार्यकाल की बात हुई, बिहार के परिप्रेक्ष्य में बात हुई, विधानसभा डेहरी ऑनसन के परिप्रेक्ष्य में बात हुई। बिहार स्तर के अगर मुद्दे, डेहरी ऑनसन की तो बात आपने की, बिहार राज्य स्तर के अगर मुद्दों की बात की जाए तो किन मुद्दों पे इलेक्शन होने वाला है इस बार बिहार में? चुनाव जो आ रहा है, ऐसे में जबकि विपक्ष की अगर बात की जाए तो बेरोजगारी, पलायन, मुख्यमंत्री जी का स्वास्थ्य महत्वपूर्ण मुद्दा बना रहे हैं ये लोग, कैसे देखते हैं? मतलब आप लोगों की नजरों में क्या मुद्दा होगा? देखिए, जहां तक मुख्यमंत्री के स्वास्थ्य के बारे में लोग चर्चा करते हैं, विपक्ष तो कहेगा ही, लेकिन हमको नहीं लगता है इस एज में भी नीतीश कुमार और 300 जिला का दौरा और लगातार किया, जबकि तेजस्वी जी हर जगह हर जिले में दौरा नहीं किए। जवान है, कमर में दर्द हो जा रहा है, लेकिन नीतीश कुमार के कमर में दर्द नहीं हो रहा है। तो कैसे हम माने कि से उनका स्वास्थ्य गड़बड़ है? कुछ वीडियो वायरल हो रहा है, जनगण मन के मतलब राष्ट्रगान के समय में कुछ इशारे कर रहे हैं, कुछ अभद्र व्यवहार करते वीडियो में दिख रहे हैं। क्या है, इसको लोग मुद्दा बना रहा है, इन्हीं वीडियो मुद्दा बना रहा है। एक जगह और बनाया मुद्दा। अब मान लिया कि हमारे सामने एक 8 साल की बच्ची अगर आती है और उसको फोटो नहीं तिरा रहा है, उसको प्राइज मिल रहा है, और उसका फोटो मुंह ऐसे की है, तो धर के अगर ऐसे कर देंगे तो क्या उसका क्या सेंस निकाला जाएगा? नीतीश कुमार आज के दिन में गार्जियन है, एक बाप दाखिल नहीं बल्कि दादा दाखिल है। उस महिला को अगर मान लिया कि घुमा करके फोटो खिंचवा रहे हैं तो उस पर भी लोग कमेंट, क्या कहां समाज जा रहा है? क्या विपक्ष के कोई मुद्दा नहीं है? आज हम वही तो कर रहे हैं कि अगर 4 साल के बच्ची को अगर हम फोटो के लिए उसको घुमा देते हैं तो उसको लोग गलत सेंस पे सोचेगा। कितना
दिमाग उन लोग का गिरा हुआ है। तो नीतीश कुमार आज के दिन में सक्षम है, कोई एथी नहीं है और बढ़िया से चला। नीतीश कुमार के बेटे निशांत कुमार जी की भी राजनीति में एंट्री की चर्चा हो रही है, आप लोग कैसे देखते हैं? देखिए, नीतीश कुमार कर्पूरी ठाकुर के अगर असली वारिस हैं तो नीतीश कुमार हैं। ऐसे तो लालू जी भी कहते थे कि हमरे गोदी में आकर के कर्पूरी ठाकुर मरे। कर्पूरी ठाकुर अपने, अब ये लोग पार्टी के कर रहा है, हमारा अपना सोच है और एकदम हम आपको सही से सही कह रहे हैं। कर्पूरी ठाकुर अपने जीवन काल में किसी पुत्र को राजनीतिक लाभ के पद पर बैठाने का काम नहीं किया। वो समाजवादी था, ना घर बनाने का काम किया, ना परिवार बनाने का काम किया। लेकिन उसी तरह से नीतीश कुमार, मेरा मानना है, हो सकता है कि इसे अपवाद में कुछ होता है, अपने जिंदगी में परिवारवाद का दाग नीतीश कुमार नहीं लगने देगा। मेरा मानना है नीतीश जी नहीं लगने देंगे। लेकिन समाज नीतीश जी के बाद उनके लड़के को स्थापित करने का काम, जितना अच्छा पढ़ा लिखा इंजीनियर है वो बनेगा, लेकिन आफ्टर नीतीश कुमार बनेगा। जिस तरह अब कर्पूरी ठाकुर को वारिस कहता, कर्पूरी ठाकुर अपन लड़का के नहीं बनाए और लालू जी अपन घरों बनाए, अपन लड़कों के बनाए, अपन लड़कियों के बनाए, अपन सालों के बनाए, अपन सबसे बनाए। तो कैसे कर्पूरी ठाकुर के पद चिन्ह पर चल रहे हैं आप? कैसे समाजवादी हैं? ना आप कर्पूरी ठाकुर के वारिस हैं और ना उनके पद चिन्हों पर चलने वाले व्यक्ति हैं, ना आज समाजवादी हैं, बल्कि आप परिवारवादी हैं। मेरा मानना है। मतलब आप लोग स्वागत करते हैं निशांत कुमार का? आते हैं। स्वागत है, स्वागत का हम विरोध करेंगे, लेकिन मेरा मानना है जो हमने जितना नीतीश कुमार को रीड किया उस हिसाब से नीतीश कुमार अपने जीवन में निशांत को लाने का काम नहीं करेंगे। लेकिन पार्टी के लोग चाहते हैं तो आ सकते हैं अपवाद में। लेकिन मेरा मानना है कि नीतीश कुमार असली कर्पूरी ठाकुर के वारिस हैं। अपने जिंदगी में न कर्पूरी जी लाए न नीतीश जी लाएंगे। मुद्दों की बात चल रही है, गठबंधन की बात चल रही है, महागठबंधन की बात चल रही है, तो एनडीए गठबंधन में सब कुछ ठीक चल रहा है? सीट का बंटवारे का डिसीजन या टिकट वगैरह, ये सब टॉप लेवल का चीज है। मतलब आंतरिक सब ठीक ठाक रहेगा। दूसरी, मैं पूछने के पीछे कारण ये है कि मैं आपके घटक दल लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास चिराग पासवान जी की बात कर रहा हूँ। एक तरफ तो वो कहते हैं कि माननीय नीतीश कुमार जी के चेहरे पे चुनाव होगा, एनडीए लड़ेगी। दूसरी तरफ उनकी पार्टी एजेंडा चला रही है कि मुख्यमंत्री हो तो चिराग पासवान की तरह। तो कैसे देखेंगे इन सारी चीजों को, या आप लोग कैसे देखते हैं? मतलब अंदर कुछ तो चल रहा होगा, कुछ तो संशय बन रहा होगा। हर दल के अपना वर्कर है, अपने नेता को चाहता है। लेकिन जब नेता चाह रहा है नीतीश कुमार को, कभी चिराग को आपने सुना कि हमेशा यही कहे कि हमारे नेता नीतीश जी हैं। नीतीश जी जब नेता कह रहा है कि नीतीश जी मुख्यमंत्री होंगे, तो जनता और हम लोग जैसे डिबेटर कहने वाला उससे क्या अंतर पड़ता है? जब चिरागे कह रहे हैं, मांझी कह रहे हैं, उपेंद्र कह रहे हैं, भाजपा कह रही है, सारे लोग जब कह रहे हैं, तो हम लोग के वर्कर के कहने से क्या होगा? मतलब ये हौसला अफजाई हो रही है कार्यकर्ताओं की तरफ से। तो वर्कर है, अपना लगाव है। हम भी चाहेंगे कि से भाजपा के मुख्यमंत्री हो, है? लेकिन जब पार्टी का हो गया तो हमारे नेता नीतीश जी ना है। नहीं, एक घटना भी घटी थी, ऐसे ही कुछ नारे लगाए जा रहे थे या आवाज उठाया जा रहा था, चिराग पासवान सीएम या मुख्यमंत्री हो तो चिराग पासवान की तरह। और एक घटना घटी थी गया डिस्ट्रिक्ट में, कुछ लोगों ने मारपीट किया कि नहीं, मतलब इस तरह की चीजें हुई कि नहीं, सीएम का चेहरा कैसे आप बोल सकते हैं, या कुछ इस तरह का हुआ था। अब हमको ये जानकारी नहीं है जी। लेकिन हम जब आपस वर्कर लड़ सकता है, जब नेता कह दिया कि नीतीश कुमार, तो इसको विराम लगाया जाए। कुछ नई पार्टियां भी मैदान में हैं, विधानसभा चुनाव है, नई पार्टियां स्टार्ट हुई हैं, 2-3 पार्टियां मैदान में आई हैं, लेकिन प्रमुखता से जिन्होंने उपचुनाव में भी अपनी उपस्थिति दर्ज की, मैं उस पार्टी की बात कर रहा हूँ, जन सुराज, प्रशांत किशोर जी।
कितना फर्क डाल रहे हैं चुनाव में, कुछ दिखेगा उनका? और अभी अभी तो जैसे मान लिया कि शुरुआत किए हैं जी और इसके पहले 4 उपचुनाव हुआ, जी 4 उपचुनाव हुआ। जी जो आज हमारा का गठबंधन है एनडीए का और इंडिया का और जन स्वराज का, जी तो आपने चारों जगह एनडीए का जीत हुआ जी और प्रशांत जी आउट हो गए। जी। तो यही सिनेरियो रहेगा। लेकिन वोट लड़ाई अरे वोट तो लड़ता है, 1000 पार्टियां हैं, जी। अभी कई गो पार्टी है, तो लेकिन नुकसान जैसे मुख्य मुकाबला एनडीए भरसक इंडिया होगा, महागठबंधन होगा। तो ये वोट जो कटेगा, ये मान लीजिए जनसुराज को कुछ वोट जा रहा है, वो किसका कट रहा है? दोनों को कटेगा जी ऐसा नहीं है कि ये वोट कटना है, जी दोनों को कटेगा, किसी का कम किसी का बेसी, तो लड़ेगा तो वही वोटों में से ना भाई लेगा, लेकिन ज्यादा फर्क पड़ने वाला नहीं है, ज्यादा फर्क पड़ने जी वाला ना। तो सब मुद्दों की बात कर रहे थे हम लोग, इलेक्शन ब्लूप्रिंट की बात कर रहे थे, तो मतलब बिहार का इलेक्शन ब्लूप्रिंट विकास रहने वाला है। हाँ विकास के मुद्दों पे ही बिहार में हाँ चुनाव। हाँ कुछ केंद्रीय मुद्दों की अगर बात की जाए, राज्य स्तर के मुद्दे हैं, थोड़ी देर पहले आप चर्चा कर रहे थे ऑपरेशन सिंदूर और इन सारी चीजों की। उससे पहले मैं पहलगांव हत्याकांड की बात करूंगा कि पहलगांव में हत्याकांड हुआ, उसका रिटेलिएशन, ये सारी चीजें दिखी। उसके अलावा वक्फ संशोधन बिल जैसे मुद्दे भी हैं। तो ये जो राष्ट्रीय मुद्दे हैं, जो देश स्तर के मुद्दे हैं, वो बिहार के चुनाव में कितना मतलब असर डालने वाले हैं, या फिर यूं कह लूं कि आपके डेहरी विधानसभा 212 नंबर विधानसभा में राष्ट्रीय मुद्दों का कितना असर दिख रहा है या कितना प्रभाव में रहेंगे? राष्ट्रीय मुद्दा का कोई खास एथी नहीं रहेगा, लेकिन काम अच्छा हुआ है। जैसे सिंदूर का बात कर रहे हैं, तो आज जनमानस में जरूर है कि मोदी जी ने अच्छा काम किया। लेकिन वहीं राहुल गांधी जी अपोजिशन में कुछ सवाल पूछ रहे अरे हैं उनसे। ये सब पे काज नहीं, कैसन दिमाग है, तो जा करके अब वहीं पाकिस्तान की बात करेगा, चाइना के बात करेगा। तो राहुल जी के जो सवाल उठा रहे हैं कि कितने राफेल गिरे, ये बताइए। हाँ। फेसबुक पे ट्वीट किया ये तो जहां वो कहा कि हमने अटैक किया फलाना एयरबेस पर, वहीं से जाकर के मोदी जी तो विद्वान आदमी ना है, वहीं से जाकर के भाषण दिया और वही रफाल को फोटो दिखाया कि अभी रफाल मेरा गिरा नहीं है, रफाल हमारा जिंदा है जी। और S-400 के पास गए थे वो। हाँ, मैंने जो दिखाए, जिसको नष्ट करने की गारंटी लिया, वहीं से जाकर के जनता को संबोधित करने का काम किया। और सब सीन दिखा करके, छिपा करके, पाकिस्तानियों नहीं सन्ना, सब दिखा करके किए। कथित तौर पे कुछ लोग ऐसा कहते हैं कि ये जो पहलगांव में जो हत्याकांड हुआ, या जम्मू कश्मीर में जो इस तरह की घटनाएं घटती हैं, वो कथित तौर पे भाजपा के हिंदू मुस्लिम ध्रुवीकरण या ये हिंदुस्तान पाकिस्तान जैसे मुद्दे ऐसे जो बनाए जा रहे हैं, उसी का परिणाम ये ऐसा है। कुछ लोग होंगे सिर फिरे तो कहते हैं भगवान राम को भी एगो का कह न दिया था कि फलाना इनमें ऐब है, भगवान राम को भी। तो आज मोदी जी तो राम से नीची न है, तो 2-4 को कहेगा, लेकिन मोदी जी दूसरा अब जन्म लेने वाला नहीं है। आदमी इतिहास रच के जा रहा है, ऐसा करके ये आदमी जाएगा कि पूरे आतंकवादियों का सफाया होगा, फिर हिम्मत नहीं करेगा। यही कहता था कि महबूबा भी सब कि अगर यहाँ तिरंगा लहराएगा तो खून की नदी बहेगी, अलग मने होगा तो ये होगा। कुछ हुआ, मछोड़ो मरा जी, मछोड़ो मरा है, इसलिए कुछ होने जा लेना है। सब देश हित में जितना काम है सब मोदी जी करेंगे, चाहे 3 तलाक का हो, राम मंदिर का मुद्दा हो, चाहे आतंकवादी का मुद्दा हो, अयोध्या का मुद्दा हो, वक्फ संशोधन बिल, उसको लेकर के भी काफी हाय तौबा है, सुप्रीम कोर्ट में भी जजमेंट सब जाएगा। तो मतलब उसका कुछ ध्रुवीकरण, उसका कुछ फायदा, उसका कुछ प्रभाव पड़ रहा है? या फिर पर्टिकुलरली डेहरी ऑनसोन की बात की जाए तो यहाँ कुछ डेहरी ऑनसोन में तो समझ लीजिए कि से कोई होकर प्रभावे नहीं, बल्कि जितने गरीब गुरबा यहाँ भी वक्त की संपत्ति है, मठाधीश लोग कब्जा किए हुए हैं, और किराया होकर होना चाहिए 15,000 और लेता है 10,000 और दिखाता है 250। तो ऐसे वक्त के जमीन पर बड़े बड़े मठाधीशों का कब्जा था। इसलिए गरीब मुसलमान को सब हम लोग जाके बता रहे हैं
कि अब सही किराया लगे मिलेगा, उसके इनकम को गरीबों में बांटा जाएगा। अच्छा, ये इतना प्रॉपर्टी है, बता दीजिए। ये वो साधारण राम जन्मभूमि है, भलो हमारा हनुमान मंदिर पटना का, वो कैंसर हॉस्पिटल चला रहा है, कई वो हॉस्पिटल चला रहा है, कहीं कॉलेज चला रहा है, हर मंदिर से। कहीं बता दीजिए कि वक्फ के इनकम से कहीं हॉस्पिटल खुला हो जो, अरे हम ही नहीं ना कर रहे हैं कि से वक्फ पे जमीन हिंदू को दे देंगे, हम कह रहे हैं जो इनकम हो उसके सही हकदार है। गरीबों के लिए तुम कहीं हॉस्पिटल बना दो, कहीं गरीबों की शादी करा दो, कहीं गरीबों के लिए स्कूल शिक्षा दे दो। अब वही मदरसे में पढ़ रहा है, उन्हीं के कहाँ कोई मदरसा के वक्फ के माने जमीन से इनकम से कोई के पेमेंट हो रहा है। सब अब समझ रहा है। हम ही नहीं कह रहे हैं कि मदरसा बंद करो, हमारी सरकार कह रही है कि मदरसा में खाली कोई हाफिज पैदा नहीं हो बल्कि इंजीनियर और डॉक्टर पैदा हो। एक हाथ में अगर कुरान रहे तो एक हाथ में कंप्यूटर रहे, हमारी सरकार ये कह रही है। और जनता सब जान रहा है कि बड़ी दिन बरगलाया, अब इसके झांसे में नहीं आना है। इस तबे ना जहां जहां 80% मुसलमानों की आबादी है वहां ना बीजेपी जीता, ऐसी जीत रहा है। 3 तलाक में नारी में जाइए, सब में खुशी है। मर्दाना कितनों कहेगा उसका हस्बैंड जा करके कमले पर मार दे। तो बदलाव आ रहा है, इससे हम लोग को हानि नहीं है। हम लोग कोई भी समाज के, कभी भी मोदी जी ने ये नहीं कहा कि इतने हिंदुओं के लिए काम। आज मोदी जी की कोई योजना है ये बता दीजिए, उसमें लिखा हुआ है कि आवास मिलेगा तो मियाँ के नहीं मिलेगा, क्रिश्चियन को नहीं मिलेगा, ईसाई को नहीं मिलेगा। गरीब किसी जाति और धर्म का होगा उसको मोदी जी की योजनाओं के लाभ मिलेगा। इसलिए जिसको मिल रहा है वो जरूर बदलेगा। हमारा मानना है आज नहीं तो कल बदलेगा, देश बदलेगा, बिहार बदलेगा। जी, देश बदल रहा है, देश बदलेगा, बिहार बदलेगा। मतलब वक्फ संशोधन बिल का बहुत ज्यादा असर चुनाव पे कुछ नहीं, फायदा होने जा रहा है। फायदा होने जा रहा है। काफी चर्चा की, काफी आप मतलब मोदी मोदी आप भी किए जा रहे हैं, और देश के प्रधानमंत्री माननीय यशस्वी प्रधानमंत्री आपके जिले रोहतास में उनका आगमन हो रहा है, कैसी तैयारी है? देखिए अभी सब जगह ये पत्रक आया है ना, सब हम लोग बांट रहे हैं। अजय पार्क में सब देखे विक्रम में तैयारी का जी है, निमंत्रण निमंत्रण कार्ड एकदम अच्छा छीट के एकदम इनविटेशन कार्ड हम लोग घरे घरे दे रहे हैं। भीड़ इकट्ठा करने की पूरी तैयारी है। हाँ हाँ, वो तो अपने से स्वतः स्फूर्त जनता एकदम जाने के लिए तैयार है। हम इनवाइट करेंगे, लोग जाएगा। कुछ लोग इसे चुनावी यात्रा, चुनावी दौरा भी कह रहे हैं। ये सरकारी कार्यक्रम है, जहां मोदी जी जा रहे हैं योजनाओं की झड़ी लगा दे रहे हैं। देखिएगा कि जिले को कितना पैसा देंगे। ये लोग कहेंगे, लोग वही 2-4% वाला तो रहेगा, कहेगा। चलिए, विधानसभा चुनाव आने वाला है। कंटिन्यू लगातार आप क्षेत्र में बने हुए हैं, लोगों से मुलाकात होती रहती है, 1-to-1 भी कैंपेन काफी लंबे समय से दौरे में है, क्षेत्र में है, तो मुलाकात होती ही होगी। हाँ, आने वाले चुनाव को लेकर के आपकी अपनी क्षेत्रीय जनता से, यानी डेहरी ऑन सोन विधानसभा की मैं बात कर रहा हूँ, 212 नंबर विधानसभा की बात मैं कर रहा हूँ, कि आने वाले चुनाव को लेकर के आपकी अपनी क्षेत्रीय जनता से आपके अपने संकल्प और अपने वादे क्या हैं इस चुनाव को लेकर? कौन से मुद्दों पे संकल्पित हैं, क्या वादा करते हैं पब्लिक से? पब्लिक से तो यहाँ जो आपको बताया कि विकास ही मुद्दा होगा, और सबसे बड़ा कदवन जलाशय का हमने कहा, जिससे पूरा किसान खुशहाल होगा। डालमिया नगर उद्योग पुंज अगर चालू होता है तो नौजवानों को नौकरी मिलेगा। और जितने मान लिया कि डेवलपमेंट का कार्य अगल बगल, हमारे अगल बगल में मान लिया कि गुप्ता धाम है, हमारे बगल में आपको मुंडेश्वरी है ना जी, तुतला भवानी है, मान लिया पार्क का निर्माण, आपको ये हदहदवा पुल से इनरपुरी तक अगर वो रोड बन जाए, दोनों साइड पेड़ लग जाए, खुशहाली। डेहरी के सुंदर स्वच्छ करने के लिए सौंदर्यीकरण, चौड़ीकरण, सब हमने समझ लीजिए कि वही नहीं, हमारे घर के सामने आप देख रहे थे सिंगल रास्ता था, बगल में डालमिया की जमीन थी, और हमने डालमिया की जमीन को
जाके लिक्विडेटर से भेंट करके इस रोड को 36 फीट चौड़ा करा दिया। नाला जाके देखिएगा, अगर ये रहते हम रहते, ये हालांकि चौड़ीकरण में डलवा दिए हैं, अब तक बन गया होता। लिखा पढ़ी हम ही करते हैं, सरकार हमारी है तो हम ही ना करेंगे, आजो विधायक हैं हम करते रहते हैं। तो कई एक जगह जो जाम की समस्या है, पुल पुलिया का है, बहुत से काम है, लेकिन मुख्य मुद्दा अब की विकास तो रहेगा ही, लेकिन कदवंजा सिंचाई और रोजगार का, उन्हें फैक्ट्री खुलवाने का एकदम जैसे भी हो संकल्पित हैं। एकदम संकल्पित है। मतलब कदवन जलाशय और डालमिया हाँ। संकल्प है ये जी। हमारे चैनल के माध्यम से अगर आप अपने क्षेत्र की जनता से, प्रदेश की जनता से या देश की जनता से कोई अपील करना चाहें तो वो क्या होगा? अपील तो हम यही पहले भी किए हैं, अपील यही कर, देश हित में, विकास के लिए और गरीबों के कल्याण के लिए एनडीए को वोट दें, यही जनता से अपील है। और 30 तारीख को प्रधानमंत्री आ रहे हैं विक्रमगंज में, वहां भी चलने का अपील जनता से अभी करते घूम रहे हैं हाथ जोड़कर। तो ये थे हमारे साथ भारतीय जनता पार्टी से पूर्व ओबरा विधानसभा और डेहरी 212 नंबर विधानसभा से विधायक, ओबरा में ये राष्ट्रीय जनता दल राजद से विधायक बने थे, डेहरी ऑन सोन में ये भारतीय जनता पार्टी से विधायक बने। तो ये थे हमारे साथ इंजीनियर सत्यनारायण सिंह जी, जिनके साथ आज हमने बातचीत की, इनका जीवन परिचय हमने रिकॉर्ड किया। ऐसे ही अलग अलग विधानसभाओं में क्षेत्रीय नेताओं से, वर्तमान विधायकों से, पूर्व विधायकों से हमारी बातचीत होती रहेगी। उनका जीवन परिचय हम रिकॉर्ड करते रहेंगे, आप तक लेकर के आते रहेंगे। आप बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए हमारे चैनल टुडेज ब्लूप्रिंट न्यूज़ को। सत्यनारायण सिंह जी, बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ बातचीत करने के लिए। चलिए, धन्यवाद।